Hello students, now we discuss about effect of the light. फोटोसिंथेसिस पर डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसका क्या इफेक्ट होता है और इसको साइंटिफिकली किसने प्रूव किया था। ये एक्सपेरिमेंट अपन ने पहले डिस्कस करके देखा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा जाता है कि जो लाइट होती है सनलाइट, उस सनलाइट में जो वेवलेंथ होती है डिफरेंट वेवलेंथ, जिसे अपन बोलते हैं वॉयलेट, विबग्योर बोलते हैं इसको, 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर की जो लाइट है उसका डिफरेंट वेवलेंथ है, उसका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका जो फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। मीन्स इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अपना ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोटो स्पेक्ट्रम। इफेक्ट ऑफ फोटो स्पेक्ट्रम मीन्स इफेक्ट ऑफ द लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले देखा अपन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब है मेजर द, इसके थ्रू अपन क्या मेजर करते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मेजर द फ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको देखने के लिए देखिए क्या करते हैं, मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपली इसमें अपन वन इज द, जैसे कि अपन ने एक प्रिज्म लिया और इससे लाइट पास आउट की, तो देखते हैं अपन इसमें जो लाइट के कलर्स हैं वो कितने होते हैं, 7। अब 7 में देखिए यहाँ पर कौन कौन से 7 कलर है। 7 कलर में सबसे पहले जैसे वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये 7 कलर होते हैं। अब इस कलर को जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर है और दूसरा देखते हैं इसमें ब्लू कलर है। इस लाइट को यहां पर इस ट्यूब में क्लोरोफिल सॉल्यूशन अपन ने भर के रखा है, ठीक है। मीन्स ये एक्चुअल में क्या है, क्लोरोफिल सॉल्यूशन या पिगमेंट सॉल्यूशन मानिए, कोई भी हो सकता है। स्पेशली अपन क्लोरोफिल की बात कर सकते हैं, क्लोरोफिल सॉल्यूशन। अब इसके बाद जब लाइट पास आउट करते हैं इस क्लोरोफिल सॉल्यूशन से, तो देखते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइट है इसका हाई एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और इस ग्रीन कलर की लाइट का लो एब्जॉर्प्शन होता है, लो एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिस लाइट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उस लाइट की वजह से उस लाइट का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर ज्यादा होगा, और जिसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, लो एब्जॉर्प्शन होगा इस सॉल्यूशन में, मींस इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। तो पिगमेंट किसका एब्जॉर्प्शन करता है, लाइट का। लाइट एब्जॉर्ब जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा होगी। अब दूसरा इसमें पहला इसका एक्सपेरिमेंट गया किस पर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ में अब अपन देखते हैं कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो सेकंड वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बिटवीन, यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो किस किस के बिटवीन होगा, मींस ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट wavelength light and pigments। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जैसे क्लोरोफिल ये है,
क्लोरोफिल बी है एंड कैरोटीनॉइड। इसके बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये बात आपके एनसीईआरटी वाले पोर्शन में भी दी गई। इसमें मान लीजिए यहां पर इस तरह का ग्राफ होते हैं, इसमें अपन दो ग्राफ को एक साथ भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वन इज द ये ग्राफ है, दूसरा यहीं पर इससे रिलेटेड एक ग्राफ है। दो ग्राफ को देखें। पहले ग्राफ है, फर्स्ट में अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, लाइट कितनी वेवलेंथ की और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, और इधर वेवलेंथ देखते हैं अपन। तो वेवलेंथ में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया इस टाइप से, ये है 400 नैनोमीटर, ये है 500 नैनोमीटर, ये मान लीजिए 600 नैनोमीटर, और इसमें नेक्स्ट वन यहां पर भी देख सकते हैं। तो ये 700 नैनोमीटर की लाइट, दिस वन इज द 700 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ हो गया लैम्डा। अब इस वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच का जो रिलेशन है, दिस वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले देखिए क्लोरो, मान लीजिए जैसे ये जो क्लोरोफिल सॉल्यूशन था, इसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, और ये अपन बात कर सकते हैं तो क्लोरोफिल ए बी के साथ में कैरोटीनॉइड, ये तीन पिगमेंट होते हैं मेनली किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट। ग्रीन पार्ट को अपन ने एक्सट्रैक्ट लिया तो उसमें तीनों टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, और इस पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका क्या इफेक्ट है। तो जैसे यहाँ अपन देखें सबसे पहले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए की लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लोरोफिल ए, और ये क्लोरोफिल ये 400, उसके बाद में ये लाइट ग्रीन, और 700 600 के बाद जैसे ही जाती है तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जाता है। दिस वन इज द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बाद दूसरा देखते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी इस टाइप का है, एक क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल बी के साथ में कैरोटीनॉइड की बात करें तो देखिए कैरोटीनॉइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। कैरोटीनॉइड इस टाइप से एब्जॉर्ब, ये कैरोटीनॉइड है। अब ये लाइट का एब्जॉर्प्शन तीनों पिगमेंट पर अपन को देखने को मिलता है, ठीक, मीन्स ये क्लोरोफिल बी एंड दिस वन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड, ये तीन पिगमेंट हैं और इन तीनों पिगमेंट का सॉल्यूशन है। इस पर लाइट अपन ने डाल के देखा तो मैक्सिमम लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होती है, सबसे ज्यादा हाई एब्जॉर्प्शन किसका होता है, ब्लू लाइट। अब इस वाले केस में देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन है वो 400 और 500 के बिटवीन होती है। मीन्स ये जब हम यहाँ पर लाइट का कलर देखते हैं तो ये होती है वॉयलेट, ये होती है इंडिगो, और 450 के आसपास आ जाती है यहाँ पर ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये लाइट, इस पे अपन पहले भी एक्सपेरिमेंट देख चुके थे, डब्ल्यू जो एंगलमान एक्सपेरिमेंट था, TW एंगलमान, उन्होंने भी इसको प्रूव किया था। दूसरा इसमें अपन देखते हैं तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है पहला, देखिए एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन जो लाइट का हो रहा है वो मैक्सिमम कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब, मैक्सिमम हो रही है वायलेट एंड ब्लू, मींस वायलेट और ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू रेड। रेड मींस रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ कम है और ब्लू और वायलेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो इसमें एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा, ब्लू वायलेट देन रेड, ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, अपने को तो टारगेट ये देखना है कि इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस में जाएं तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो क्लोरोफिल ए को लेकर बात करते हैं। तो क्लोरोफिल ए ये रहा, इसमें कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो क्लोरोफिल ए के साथ जो रेड लाइट है उसमें क्लोरोफिल ए ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू द ब्लू लाइट। तो क्लोरोफिल ए वाले केस में रेड का एब्जॉर्प्शन मोर देन ब्लू, क्लोरोफिल ए के साथ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी के साथ क्या हो सकता है। तो क्लोरोफिल बी देखिए आप यहां पर ये वाला ग्राफ बी का पूछा गया, मींस ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है किससे, रेड से। तो यहां पर ब्लू एब्जॉर्ब मोर देन रेड लाइट। ठीक, इस तरह के अपने क्वेश्चन क्लियर हो गए। 3 क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ गए। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि ये जो जितनी लाइट थी तो मेनली आ रही है ब्लू से वॉयलेट से ब्लू तक और दूसरा रेड। तो रेड का इफेक्ट इस फोटोसिंथेसिस पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि रेड का जो इफेक्टिवनेस है, रेड की इफेक्टिवनेस है वो सबसे ज्यादा होती है। तो रेड वेवलेंथ वेरी इफेक्टिव। ठीक, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या था लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ का, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड थर्ड इसमें देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। एक्शन स्पेक्ट्रम मींस इस वेवलेंथ का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है इफेक्टिवनेस, जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसकी इफेक्टिव क्या है फोटोसिंथेसिस पर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस effectiveness of different wavelength of light on photosynthesis। फोटोसिंथेसिस पर इस डिफरेंट वेवलेंथ का क्या इफेक्ट है, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। और इस एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब्ड बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमान ने इसको डिस्क्राइब किया था। ये पहले अपन इसका एक्सपेरिमेंट देख चुके और इसमें इन्होंने इस डिस्क्राइब क्या किया था, इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस रीजन में सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए थे। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व इन 2 जगह पर, एक तो था VIV एंड रेड वेवलेंथ, वॉयलेट, इंडिगो एंड
ब्लू, इसके बीच में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हुई थी और रेड रीजन में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हुई थी। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, क्लैडोफोरा एल्गी को रखकर एब्जॉर्ब की थी लाइट, वो अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इधर अपन लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है, पीएस मींस फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, और इस साइड में वेवलेंथ है। देखिए ये फिर से वेवलेंथ वाली लाइट है, मींस 400, ये 500, 600 एंड 700। ओके, अब इस लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और पिगमेंट में एब्जॉर्प्शन होने के बाद में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में क्या स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिट होने से इवॉल्व होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उस वेवलेंथ द्वारा या उस रीजन में सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ, इसमें कहाँ ज़्यादा जाएगा, ये जाएगा बेसिकली अपन देखें तो वायलेट टू ब्लू, और उसके बाद अपन देखें यहाँ पर ग्रीन येलो, इस रीजन में सबसे कम आएगा। तो डायग्रामेटिकली अपन देख सकते हैं कि इस रीजन में देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको ग्राफ देखें तो इस तरह का ये मिलता है, ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ। तो देखिए इस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और इधर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है 600 to 700 के बीच वाली लाइट का। तो ये जो लाइट है बेसिकली, अब देखिए क्या होगा, इस लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ और यहाँ पर ये जो इन्होंने एलगी दी थी, ये एलगी है, इस एलगी द्वारा फोटोसिंथेसिस होने से रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट इस रीजन में सबसे ज़्यादा मिला, इस रीजन में सबसे ज़्यादा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्चुअल में ये कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई, इसलिए हुई क्योंकि इस रीजन में ये देखिए ये किसके बबल है, ऑक्सीजन बबल है पूरी की पूरी। तो ऑक्सीजन बबल उस रीजन में सबसे ज़्यादा हुई जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज़्यादा होगी। तो फोटोसिंथेसिस की रेट किस पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन पर। एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा क्या इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन। तो ये दो पॉइंट अपन ने क्लियर किए इस वाले स्टेप में। इफेक्ट ऑफ फोटोस्पेक्ट्रम, जो अपनी विजिबल लाइट होती है, उस विजिबल लाइट का फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू इस लाइट का जो फ्रैक्शन है वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है किस रीजन में, ब्लू में, और उसके बाद देखा कि लो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ग्रीन में। और एक बात और सामने आएगी कि जो रेड लाइट है, इस रेड लाइट का भी हाई एब्जॉर्प्शन होगा, हाई एब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे ज्यादा लो एब्जॉर्प्शन किस रीजन का हो रहा है, इस ग्रीन का, येलो का, जबकि वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू इस रीजन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो इस बात को प्रूव करने के लिए फिर अपन ने देखा कि कौन कौन सा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इस पर जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, क्या एक्शन हुआ, फोटोसिंथेसिस क्या हुई, इसको सबसे पहले जो एंगल मानते हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया और बताया कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज़्यादा वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू रीजन में होता है, इसलिए वहाँ पर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने से इवॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ द लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट का फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।
अब ये जो सिस्टम था जिसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हुआ, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया फिर से। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते यहाँ पर। ये जो सारा पढ़ रहा है इसका कंक्लूजन ये है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होगी? रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अब तो बता सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से दिए गए। अब मैं डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करता हूँ। देखिए इसके आंसर में जा सकते हैं, अभी अपना पहले लिखा हुआ है। रेड वेवलेंथ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस किसकी होगी? रेड की। रेड के बाद ब्लू की होगी, और ब्लू के बाद सबसे कम किसकी होगी? ग्रीन एंड येलो की होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ सकते हैं, तो इसको एक बार समझ के याद रखिए।